हेलो बच्चों, आज हमारा क्लास 7 का नागरिक शास्त्र है, सिविक्स। लास्ट चैप्टर है हमारा। चैप्टर पढ़ लिया हम लोग, क्वेश्चन आंसर हमारा बाकी है। आज हम क्वेश्चन आंसर लिखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहले में क नंबर है, FIR कहाँ और कब दर्ज किया जाता है। इसका लेसन का नाम है न्यायपालिका कानून का पालन करना। अब क्वेश्चन आंसर लिखेंगे। FIR कहाँ और कब दर्ज किया जाता है। क नंबर है पहला का, इसका आंसर लिखेंगे FIR। FIR कोष्टक में लिखेंगे फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट कोष्टक बंद कर देंगे। फिर आगे लिखेंगे घटना होने पर थाने में दरोगा द्वारा दर्ज की जाती है। FIR कोष्टक में फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट कोष्टक बंद, घटना होने पर थाने में दरोगा द्वारा दर्ज की जाती है। इसमें अपराध का ब्यौरा, कामा अपराधी का नाम, कामा जगह का नाम व अपराध का समय होना जरूरी होता है। इसमें अपराध का ब्यौरा, अपराधी का नाम, जगह, जगह का नाम व अपराध का समय होना जरूरी होता है। गवाहों के नाम भी FIR में दिए जाते हैं। गवाहों के नाम भी FIR में दिए जाते हैं। अब है क्वेश्चन दूसरा। पहले नंबर का ख नंबर है, गिरफ्तारी और सजा में क्या अंतर है। गिरफ्तारी और सजा में क्या अंतर है। इसका आंसर लिखेंगे अपराध करने वाले व्यक्ति की गिरफ्तारी होती है। अपराध करने वाले व्यक्ति की गिरफ्तारी होती है। सजा न्यायालय द्वारा होती है। सजा न्यायालय द्वारा होती है। दूसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। अब है तीसरा, जमानत किस प्रकार दी जाती है। पहले का ग नंबर है, जमानत किस प्रकार दी जाती है। इसका आंसर लिखेंगे न्यायालय में हाजिर होने की जिम्मेदारी लेने वाले को जमानती कहते हैं। न्यायालय में हाजिर होने की जिम्मेदारी लेने वाले को जमानती कहते हैं। जमीन जायदाद वाला आदमी किसी गिरफ्तार व्यक्ति की जमानत दे सकता है। जमीन जायदाद वाला आदमी किसी गिरफ्तार व्यक्ति की जमानत दे सकता है और अदालत द्वारा उस व्यक्ति को बुलाने की जिम्मेदारी लेता है। और अदालत द्वारा उस व्यक्ति को बुलाने की जिम्मेदारी लेता है। गिरफ्तार व्यक्ति को घर जाने दिया जाता है। गिरफ्तार व्यक्ति को
घर जाने दिया जाता है। जमानत पर छूटे व्यक्ति को नियत तारीख को न्यायालय में पेश होना पड़ता है। जमानत पर छूटे व्यक्ति को नियत तारीख को न्यायालय में पेश होना पड़ता है। तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब है चौथा घ नंबर। फौजदारी और दीवानी मामलों में क्या अंतर है? फौजदारी और दीवानी मामलों में क्या अंतर है? इसका आंसर लिखेंगे। जब जमीन जायदाद के झगड़े, रुपए पैसे के लेन देन या व्यापार के झगड़े होते हैं, जब जमीन जायदाद के झगड़े, रुपए पैसे के लेन देन या व्यापार के झगड़े होते हैं तो दीवानी मुकदमे कहलाते हैं। तो दीवानी मुकदमे कहलाते हैं। इनमें सजा नहीं होती, वरन नुकसान का मुआवजा या संपत्ति लौटाई जाती है। इनमें सजा नहीं होती, वरन नुकसान का मुआवजा या संपत्ति लौटाई जाती है। पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे। मारपीट और लड़ाई झगड़े के मामले फौजदारी मुकदमे कहलाते हैं। मारपीट और लड़ाई झगड़े के मामले फौजदारी मुकदमे कहलाते हैं, जिनमें फांसी, आजीवन कारावास या कुछ सालों की सजा सुनाई जाती है। जिनमें फांसी, आजीवन कारावास या कुछ सालों की सजा सुनाई जाती है। अब है पांचवा नंबर। चौथा कंप्लीट हुआ। अब है पांचवा। हमारे लिए न्यायपालिका क्यों महत्वपूर्ण है? हमारे लिए न्यायपालिका क्यों महत्वपूर्ण है? इसका आंसर लिखेंगे। हमें किसी भी मामले में न्यायपालिका के द्वारा ही प्रदान किया जाता है। हमें किसी भी मामले में न्यायपालिका के द्वारा ही प्रदान किया जाता है। इसीलिए हमारे लिए न्यायपालिका महत्वपूर्ण है। इसीलिए हमारे लिए न्यायपालिका महत्वपूर्ण है। अब है छठा नंबर। च। न्यायपालिका की संरचना का वर्णन कीजिए। न्यायपालिका की संरचना का वर्णन कीजिए। इसका आंसर लिखेंगे। भारत में न्यायपालिका का बड़ा महत्व है। भारत में न्यायपालिका का बड़ा महत्व है। यह कार्यपालिका तथा व्यवस्थापिका से बिल्कुल अलग है। यह कार्यपालिका तथा व्यवस्थापिका से बिल्कुल अलग है तथा स्वतंत्र रूप से कार्य करती है। तथा
स्वतंत्र रूप से कार्य करती है। भारत में नीचे से लेकर ऊपर तक सभी न्यायालय एक ही व्यवस्था में संगठित हैं। भारत में नीचे से लेकर ऊपर तक सभी न्यायालय एक ही व्यवस्था में संगठित हैं। जिला न्यायालय उसके ऊपर राज्यों के उच्च न्यायालय तक सबसे ऊपर भारत का उच्चतम सर्वोच्च न्यायालय होता है। जिला न्यायालय उसके ऊपर राज्यों के उच्च न्यायालय तथा सबसे ऊपर भारत का उच्चतम सर्वोच्च न्यायालय होता है। अब है 7वां नंबर। 6. लोक अदालत में किस प्रकार के मुकदमे सुलझाए जाते हैं? लोक अदालत में किस प्रकार के मुकदमे सुलझाए जाते हैं? इसका आंसर लिखेंगे। लोक अदालतों में वाहन दुर्घटना, पेंशन संबंधित मुकदमे, भूमि अधिग्रहण संबंधी मुकदमे, विवाह पारिवारिक मुकदमे तथा उपभोक्ता आदि से संबंधित मुकदमे सुलझाए जाते हैं। लोक अदालतों में वाहन दुर्घटना, पेंशन संबंधित मुकदमे, भूमि अधिग्रहण संबंधी मुकदमे, विवाह पारिवारिक मुकदमे तथा उपभोक्ता आदि से संबंधित मुकदमे सुलझाए जाते हैं। अब है ज नंबर 7वां 8वां नंबर। उपभोक्ता अदालत किसे कहते हैं? उपभोक्ता अदालत किसे कहते हैं? इसका आंसर लिखेंगे। जिस अदालत में उपभोक्ताओं से संबंधित मामले सुलझाए जाते हैं, जिस अदालत में उपभोक्ताओं से संबंधित मामले सुलझाए जाते हैं, उसे उपभोक्ता अदालत कहते हैं। उसे उपभोक्ता अदालत कहते हैं। जैसे जब कोई व्यक्ति सामान बेचते समय ग्राहक को ऐसी वस्तु बेचता है, जब कोई व्यक्ति सामान बेचते समय ग्राहक को ऐसी वस्तु बेचता है जिसकी गुणवत्ता में किसी प्रकार की कमी हो, जिसकी गुणवत्ता में किसी प्रकार की कमी हो, या उसे वस्तु के दाम में हेर फेर किया हो, या उसे वस्तु के दाम में हेर फेर किया गया हो, तो इससे उपभोक्ता कोष्ठक में यानी कि ग्राहक के अधिकार का हनन होता है। इससे उपभोक्ता ग्राहक के अधिकार का हनन होता है। ऐसी परिस्थिति में उपभोक्ताओं के संरक्षण के लिए
उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1980 का गठन किया गया है। ऐसी परिस्थिति में उपभोक्ताओं के संरक्षण के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1980 का गठन किया गया है। उपभोक्ता अदालत में, पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, उपभोक्ता अदालत में ग्राहक की शिकायत सही होने पर ग्राहक उपभोक्ता अपने साथ हुई परेशानी के लिए दुकानदारें या कंपनी पर मुआवजे का दावा कर सकता है। एक बार और सुन ले। उपभोक्ता अदालत में ग्राहक की शिकायत सही होने पर ग्राहक उपभोक्ता अपने साथ हुई परेशानी के लिए दुकानदार या कंपनी पर मुआवजे का दावा कर सकता है। ऐसी स्थिति में अदालत द्वारा लगाए जुर्माने पर भुगतान दुकानदार को करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में अदालत द्वारा लगाए जुर्माने का भुगतान दुकानदार को करना पड़ता है। अब है 9वां नंबर, झ। परिवार न्यायालय की स्थापना क्यों की गई? परिवार न्यायालय की स्थापना क्यों की गई? इसका आंसर लिखेंगे। देश में बढ़ते विवाह या दहेज संबंधी मामले तथा नाबालिग बच्चों से संबंधित मामलों को सुलझाने के लिए परिवार न्यायालय की स्थापना की गई। देश में बढ़ते विवाह या दहेज संबंधी मामले तथा नाबालिग बच्चों से संबंधित मामलों को सुलझाने के लिए परिवार न्यायालय की स्थापना की गई। अब है जनहित याचिका से आप क्या समझते हैं? जो नंबर, जो जनहित याचिका से आप क्या समझते हैं? 10वां नंबर है, इसका आंसर लिखेंगे। न्याय पाने की प्रक्रिया में काफी पैसा और कागजी कार्रवाई की जरूरत पड़ती है। न्याय पाने की प्रक्रिया में काफी पैसा और कागजी कार्यवाही की जरूरत पड़ती है तथा समय भी बहुत लगता है जिसके कारण बहुत लोग न्याय के लिए आवाज नहीं उठा पाते। जिसके कारण बहुत लोग न्याय के लिए आवाज नहीं उठा पाते। इसी बात को ध्यान में रखते हुए 1980 के दशक में सर्वोच्च न्यायालय ने जनहित याचिका यानी कि IPL की व्यवस्था लागू की। इसी बात को ध्यान में रखते हुए 1980 के दशक में
सर्वोच्च न्यायालय जनहित याचिका PIL की व्यवस्था लागू की। इसके अंतर्गत यदि किसी व्यक्ति, कोष्टक में लिखेंगे व्यक्तियों के समूह, के अधिकारों का हनन हो तो कोई अन्य व्यक्ति या संस्था उसके हित के लिए उच्च न्यायालय या सीधे सर्वोच्च न्यायालय में मुकदमा दर्ज करा सकता है। इसके अंतर्गत यदि किसी व्यक्ति, कोष्टक में लिखेंगे व्यक्तियों के समूह, के अधिकारों का हनन हो तो कोई अन्य व्यक्ति या संस्था उसके हित के लिए उच्च न्यायालय या सीधे सर्वोच्च न्यायालय में मुकदमा दर्ज करा सकता है। इस प्रकार की याचिका पोस्ट कार्ड पर साधारण आवेदन पत्र लिखकर भी की जा सकती है। इस प्रकार की याचिका पोस्ट कार्ड पर साधारण आवेदन पत्र लिखकर भी की जा सकती है। इसके अंतर्गत कमजोर वर्ग के लोगों, बंधुओं, मजदूरों, स्त्रियों और बच्चों की शिकायतों को समुचित महत्व दिया गया है। इसके अंतर्गत कमजोर वर्ग के लोग, बंधुओं, मजदूरों, स्त्रियों और बच्चों की शिकायतों को समुचित महत्व दिया गया है। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। 10 क्वेश्चन था। अब है दूसरा नंबर, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, खाली जगह भरना है। क नंबर है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वर्ष की आयु तक ही कार्य कर सकता है। यानी कि सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश जो होता है वो कितनी वर्ष की आयु तक कार्य कर सकता है, तो इसमें लिखेंगे 65। फिर है ख नंबर, जिला न्यायाधीश की नियुक्ति उस राज्य के द्वारा की जाती है। जिला न्यायाधीश की नियुक्ति उस राज्य के द्वारा की जाती है, यानी कि राज्यपाल। ख नंबर में लिखेंगे राज्यपाल। राज्यपाल के द्वारा ही जिला न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। फिर है ग नंबर, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत हर भारतीय को संरक्षण दिया जाता है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत हर भारतीय को संरक्षण दिया जाता है, तो लिखेंगे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत हर भारतीय उपभोक्ता को संरक्षण दिया जाता है। फिर है घ नंबर, मारपीट के मामले मुकदमे कहलाते हैं, दीवानी या फौजदारी, तो इसमें लिखेंगे फौजदारी। मारपीट के मामले फौजदारी मुकदमे कहलाते हैं। अब है तीसरा नंबर, सही मिलान करिए, मैच करना है। एक तरफ है जमीन जायदाद के मामले जनपद स्तरीय न्यायपालिका, राज्य स्तरीय न्यायपालिका, केंद्र स्तरीय न्यायपालिका। दूसरी तरफ है सेशंस कोर्ट, उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय और दीवानी मुकदमे।
तो इसमें है पहला नंबर जमीन जायदाद के मामले। कैसे मामले हैं? दीवानी मुकदमे। दूसरी तरफ से चौथे नंबर में करेंगे मैच। फिर है जनपद स्तरीय न्यायपालिका, तो इसको लिखेंगे सेशंस कोर्ट, सेशंस कोर्ट। फिर है राज्य स्तरीय न्यायपालिका, इसको लिखेंगे उच्च न्यायालय, राज्य स्तरीय न्यायपालिका उच्च न्यायालय। और केंद्र स्तरीय न्यायपालिका उच्चतम न्यायालय, केंद्र स्तरीय न्यायपालिका उच्चतम न्यायालय। नीचे है प्रोजेक्ट वर्ग। दुकान से खरीदे गए सामान में गुणवत्ता की कमी होने पर इसकी शिकायत किस अदालत में करेंगे? चर्चा करें। फिर है समूह गतिविधि। अपने गुरु जी के साथ इस पाठ के आधार पर मुकदमे का एक नाटक करिए। कल्लू, परसू और मजिस्ट्रेट और गवाह मुख्य पात्र होंगे। कहानी को एक बार ध्यान से पढ़कर सभी पात्र अपने अपने संवाद याद कर लें। परसू के वकील और सरकारी वकील को सवाल जवाब ठीक से तैयार करने पड़ेंगे। नाटक में मजिस्ट्रेट को अपना फैसला भी सुनाना होगा। यहाँ पे शब्दार्थ दिया गया है, शब्दावली। फिर यहाँ पे छांट कर लिखिए। भारत के प्रथम राष्ट्रपति का नाम, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री का नाम, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री का नाम, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति का नाम, ये आप लोगों को लिखना है। भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री का नाम, भारत के कुल राज्यों की संख्या, उत्तर प्रदेश में कुल जनपदों की संख्या। डॉक्टर, यहाँ से छांट करके लिखना, नीचे दिया गया है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी, श्रीमती इंदिरा गांधी, 29 श्री रामनाथ कोविंद। फिर यहाँ पे 75 है जवाहरलाल नेहरू। ये हमारा चैप्टर समाप्त हुआ। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम अपना क्लास यहीं पे बंद करते हैं। धन्यवाद।